किसान साथियों को मेरी राम राम साय। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं कान सिंह निर्वाण, जोरकी ढाणी, गोधाम, कटराथल, सीकर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं पहले जो प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दुगनी करने की जो कमेटी बनाई थी कि सलाह कैसे उसमें जो है वो कैसे आय दुगनी हो, उसका भी हिस्सा रहा। और राजस्थान सरकार सहित अनेक सरकारों में कृषि सलाहकारों की जो कमेटियां बनी, कई कमेटियों का मैं मेंबर भी रहा। मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से और पूरे भारत से लोग खेती देखने सीखने के लिए आते हैं। मेरी खेती का बेस है कि भारतीय गौवंश जो है, गाय माता आधारित खेती और गाय आधारित जीवन पद्धति, इन दोनों का एक मॉडल मैंने खड़ा किया है जिसको दुनिया के अनेक देशों से पूरे भारत से लोग देखने और सीखने के लिए आते हैं। ऐसा इसी का आधार बना करके हमने ये माना कि यह देश जो है वो बीमारियां, समस्याएं सब आदमी के मन में होती हैं और मन को ठीक करने की हमने ये प्रयोगशाला बनाई है गाय आधारित। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे अपने पिछले उद्बोधन में कहा भी कि भारत में 4 जातियां हैं, ये वास्तव में किसान को उन्होंने एक जाति माना। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक बात से पूर्णतः सहमत हूं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश को श्रेष्ठ बनाने का 3 रास्ते हैं, 3 ही विषय हैं जिनमें ये दुनिया का सिरमौर भारत बन सकता है। वो 3 हैं, कृषि और आयुर्वेद और शिक्षा। ये तीनों विषय यदि भारत पकड़ता है तो दुनिया और धरती का सरताज बन जाएगा। और मैं जहाँ तक कृषि की बात करूँ, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसान ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ किसी देश को बना सकता है। आज तक का भारत और दुनिया का इतिहास इसी बात का गवाह है। जिस राजा के कालखंड में किसान श्रेष्ठ होता था, किसान ताकतवर होता था, किसान मजबूत होता था, वो राजा स्वतः ही समृद्ध और बलवान हो जाता था। तो देश को बलवान बनाने का रास्ता, फैक्ट्रियां बने, सेनाएं बने, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मूल जब तक नहीं पकड़ेंगे, मूल को मजबूत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मूल है इस देश का किसान, और किसान को समृद्ध बनाने का रास्ता है धरती को बलवान बनाना। और धरती को बलवान बनाएगी सिर्फ देसी गाय। तो इस देसी गाय आधारित कृषि को प्रधानमंत्री जी की जो सोच और हमारे गुजरात के गवर्नर आचार्य साहब ने जो मिलकर के खाका इस देश में खड़ा किया है, उस सोच को आगे किसान के आखिरी छोर तक पहुंचाया जाए। किसान का 1 रुपया घर से खर्च नहीं हो। हमारे देश में ये पद्धति रही है कि किसान संपूर्ण इकाई होता था। गांव में अपने हिसाब से पूरा एक सिस्टम खड़ा था। खाती जो लकड़ी का काम करता था, नाई जो केस काटने का काम करता था, सबका एक पेटा बंधा हुआ था, एक सिस्टम बंधा हुआ था। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई भेदभाव, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब एक इकाई थे। उस इकाई को भंग कर दिया, जिससे हम जो है आत्मनिर्भरता हमारी खत्म हो गई। तो इस सरकार जो हमारे गांव के मूल व्यवसाय हैं उनको जिंदा करे और गाय आधारित खेती को जगह जगह आखिरी छोर तक पहुंचाया जाए, जिससे किसान की लागत जो है वो घट जाएगी। मैं तो कह रहा हूं घट नहीं जाएगी, शून्य हो जाएगी। और उत्पादन जो है वो जो गुणवत्ता पूर्वक आएगा। अभी जो क्वांटिटी के चक्कर में, क्वालिटी के चक्कर में क्वांटिटी का जो सत्यानाश हो रहा है, जिस क्वांटिटी गिरने से जो है मतलब क्वालिटी सुधरेगी, तो क्वालिटी जब सुधरेगी तो देश का मानसिक स्तर जो है वो ठीक होगा, नपुंसकता दूर होगी। केवल हमें ये ब्रेन में बार बार जो बैठाई गई कि किसान की समृद्धि जो है वो क्वांटिटी से आएगी, क्वांटिटी से नहीं आएगी। किसान की समृद्धि जो है क्वालिटी से आएगी और देश समृद्ध भी क्वालिटी से बनेगा। इसलिए हमें गुणवत्ता की ओर ध्यान देना है, केवल उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं देना है। उत्पादन जब आप सही तरीके से गौ आधारित खेती करेंगे तो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगी। अब धरती जो खत्म होती जा रही है, धरती जो डैमेज होती जा रही है, धरती जो का सत्यानाश जो होता जा रहा है, उसको सिर्फ भारत का किसान और देसी गाय बचा सकती है। इस देश को सरताज सिर्फ भारत का किसान बना सकता है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। और ये देश निश्चित रूप से जिस रास्ते पे चल रहा है, दुनिया का सिरमौर होगा, इसमें किसी को कोई शक करने की जरूरत नहीं है। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। ये सब राठी और साहिवाल नस्ल की गाय हैं। ये 10 लीटर से लेकर के 18-20 लीटर दूध तक की गाय हैं। मेरा ये मानना है कि इनमें देखो आप, किसी को बांधने का कोई सिस्टम नहीं है।
एक बार दूध के लिए हल्की सी अटका देते हैं और फिर उसका दूध निकाल लेते हैं। ये गाय जो सामने खड़ी है ये 20-22 लीटर दूध की गाय है। ऐसी गायें जो हैं वो ये सब की सब, ये हमारी गाय के हिसाब से मैंने आपको बताया, हमारा सुबह एक टाइम का दूध जो है वो शहर में डॉक्टरों के यहाँ 80 रुपये लीटर चला जाता है, और शाम के का हम जो है गर्म करके इसका घी बनाते हैं जो 2000 रुपये लीटर हमारा घी चला जाता है। और इसके गौमूत्र और गोबर को हम इकट्ठा करते हैं, जिससे जीवामृत और घन जीवामृत का मेरा पूरा प्लांट है, वो भी आपको दिखाएंगे। और उससे जो है खाद बना करके पूरे खेत में, उस टंकी से, वहाँ टंकी पड़ी है, वो फौरों के साथ जोड़ करके पूरे खेत में जीवामृत का स्प्रे कर देते हैं। ये इनका छप्पर है, ये रात को उस बाड़े में चली जाती हैं, उधर दिखाएंगे, इस बाड़े में चली जाती हैं और सुबह में यहाँ धूप में आ जाती हैं। अब ये चारा वारा चर के और रेडी है। पानी एक गाय एवरेज सुबह शाम 15-15 लीटर जो है 30 लीटर पानी बंटे के साथ में खाती हैं, और ये 2, 2.5, 3 किलो चारा से ज़्यादा पूरे दिन भर में नहीं खाती हैं। सबसे कम चारा खाने वाली गाय, सबसे गाढ़ा और सबसे मीठा दूध देने वाली गाय का नाम राठी और साहिवाल है। तो ये भारत की उत्तम नस्ल मानी जाती है और इसका कोई सानी नहीं है, न बीमार पड़ती है, न कभी जो है ये जो बदमाशियाँ करती है। बहुत सिंपल, और अब सब बिना खुली खड़ी हैं, सब की सब, कोई नहीं है, कैसे आराम से आओ, कभी दूध निकालो, कभी दूध चुंगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरा, इसी रूट में ये हमारे जो है आप देखेंगे कि ये घोड़ियों का स्थान बना है। ये मेरा ये मानना है कि भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय होना चाहिए। गाय भक्ति का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। दोनों होंगे तो सर्वांगीण विकास होगा। हमारे देश में ये विराट परंपरा रही है कि वो जो है भक्ति और शक्ति के बलबूते पे ही हमने दुनिया पे राज किया है, और इन दोनों को धारण करना पड़ेगा। ये हमारे घोड़े हैं। शक्ति, ये बच्ची जो अभी 2 साल की हुई है, इसको तैयार किया जा रहा है रेस के लिए, वो घोड़ी हैं। तो ये सब जो है, इससे मुझे जो है बहुत शानदार इनकम होती है। ये पेट से देती है, पीठ से देती हैं, और अनेक जो है तरह के स्रोत खोलती हैं। इसके लिए बाड़ा बना दिया, ये पूरे दिन भर खुली रहती है, रात और दिन इन पे कोई रस्सी नहीं डाली जाती, वहाँ आराम से चरती रहती है। ऐसे ही गायों के लिए खुली रहती है। ये सब व्यवस्था, अभी ये नए 2 कॉटेज और बन रहे हैं। उधर आप जाएंगे तो वो गैस प्लांट जो है वो दिखा देंगे, आगे से वो आप वो दिखा दो सब।